भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्भुंसस्तनुभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के 3 वल्लियों तक हमने स्वाध्याय किया। आज के स्वाध्याय में इसी कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के प्रथम मंत्र पर विचार करेंगे। यह जो प्रस्तुत प्रकरण है वह भगवान यमराजा और शिष्य नचिकेता इन दोनों के संवाद के स्वरूप में यमराजा नचिकेता को आत्मा विषयक ज्ञान का उपदेश करते हैं। इसी ही संवाद के अंतर्गत इस प्रथम वल्ली के प्रथम मंत्र में जो यमराजा के द्वारा बताया है उसमें आत्मदर्शन पहले के जो प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली में आत्मदर्शन का वर्णन किया गया, लेकिन वह जो आत्मदर्शन का जो विघ्न है वह किस प्रकार का है। तो इसमें साधक की जो इंद्रियां होती है वह इंद्रियां बहिर्मुख होने के कारण आत्मदर्शन के प्राप्ति में विघ्न स्वरूप हो जाती है। यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य सद्गुरुदेव ने इस कठोपनिषद के भाष्य में और इस द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के प्रथम मंत्र के पूर्व में जो लिखा है उसमें उन्होंने जो कहा है कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते तग्रया बुद्ध्या इति उक्तम। इस प्रकार जो प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के 12वें मंत्र से यह जो मंत्र बताया उसमें एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा यानी कि संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह जो आत्मा है
न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं होता। समस्त जीवों के लिए यह बात बताई गई है कि एष सर्वेषु भूतेषु, समस्त जीवों समस्त भूतों में यह जो आत्मा जो बुद्धि गुहा में जो छुपा है, हृदयाकाश में छुपा है, वह प्रकाशित नहीं होता, किंतु वह तो दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, किंतु लेकिन वह जो आत्मा है वह एकाग्र बुद्धि से ही देखा जा सकता है, ऐसा इस प्रकार बताया। तो यहाँ एक सभी जीवों के लिए जो एकाग्र बुद्धि है, उस एकाग्र बुद्धि का प्रतिबंध, ऐसा कौन सा प्रतिबंध है? कह पुनः प्रतिबंधो अग्र्या बुद्धेः येन तद अभावात्, ऐसा कौन सा प्रतिबंध है कि जिसके अभाव से त्वग्रया बुद्धे ये न, इस एकाग्र बुद्धि का ऐसा कौन सा प्रतिबंध है जिससे कि वह आत्मा न दृश्यत इति तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्यारभ्यते। तो इस प्रकार ये जो आत्मदर्शन के प्रतिबंध का जो कारण, उसको दिखलाने के लिए यह जो वल्ली, प्रथम वल्ली द्वितीय अध्याय की, उसका आरंभ किया जाता है। क्योंकि विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे तद अपनयनाय यत्न आरब्धुम शक्यते नान्यथे अति। विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे, यह जो श्रेय है, श्रेय पहले प्रथम अध्याय में श्रेय और प्रेय, इन दोनों को विषय में यमराजा ने बताया। तो जो श्रेय का वर्णन करता है उसका कल्याण होता है, शुभ होता है। तो ये जो श्रेय है, उस श्रेय के प्रतिबंध का जो कारण है, श्रेय प्रतिबंध कारणे विज्ञाते, उस श्रेय के प्रतिबंध का कारण जान लेने से ही तद अपनयनाय, उसकी निवृत्ति के यत्न का आरंभ किया जा सकता है। विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे तद अपनयनाय, अपनयनाय यानी निवृत्ति, उसके निवृत्ति, जो श्रेय के प्रतिबंध का कारण जो है उसको जान लेने पर उस प्रतिबंध का कारण को की निवृत्ति, उस निवृत्ति करने का आरंभ, प्रयत्न आरंभ करना चाहिए, निवृत्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसका तद अपनयनाय यत्न आरब्धुम, यत्न आरब्धुम, प्रयत्न का आरंभ करना चाहिए, अर्थात तो यत्न आरब्धुम शक्य थे, शक्य हो सकता है। श्रेया प्रतिबंध कारणे विज्ञाते ही तद अपनयनाय यत्न आरब्धुम शक्य थे। यह जो श्रेय है उसके प्रतिबंध का जो कारण है उसको जानकर ही उसकी निवृत्ति के यत्न का आरंभ किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार आदिगुरु शंकराचार्य ने इस प्रथम मंत्र से पूर्व में लिखा है। तो यह प्रथम मंत्र है वह इस प्रकार है। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभूस्तस्मात् पराक् पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मा न मैक्षदावृत्त चक्षुरमृतत्वम् इच्छन्। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभुः, स्वयंभुः यानी परमात्मा, स्वयंभू परमात्मा ने ही परांची खानी व्यतृणत, खानी यानी इंद्रियों, परांची बहिर्मुख करके, व्यतृणत यानी हिंसित। तो ये जो स्वयंभू परमात्मा ने ही इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है,
तस्मात् पराग पश्यति, इसलिए यह जो जीव है वह बाहर के बाह्य विषयों को ही देखता है। तस्मात् पराग पश्यति, पराग यानी बाहर, बाह्य विषयों को ही। बाहर के क्या हो, बाहर यानी बाह्य, बाहर के विषयों को। पांच इंद्रियों के पांच जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन विषयों को ही देखता है और न अंतरात्मन, अपने अंतरात्मा को नहीं देखता। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानं ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम इच्छन। तो इस प्रकार जो स्वयंभू परमात्मा ने ही यह समस्त इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है, इसलिए यह जो जीव है वह बाहर के विषयों को ही देखता है, अपने अंतरात्मा को नहीं देखता। किंतु जिसने अमरत्व की इच्छा की है, अमृतत्वम इच्छन, कोई धीर पुरुष जो होता है वह अमरत्व की इच्छा करके अपने चक्षुआदि इंद्रियों को आवृत्त चक्षुः यानी चक्षुआदि इंद्रियों को आवृत्त करके, व्यावृत करके, रोक करके ही प्रत्यगात्मनम ऐक्षत, अपने प्रत्यगात्मा को देखता है। कश्चित् धीरः, कोई धीर पुरुष है। ये जो समस्त जीवों के लिए परमात्मा ने, स्वयंभू परमात्मा ने उनकी जो इंद्रियां हैं उनको बहिर्मुख करके हिंसित कर रखी है, इसलिए वह जीव जो है वह बाहर के विषयों को ही देखता है, अपने अंतरात्मा को नहीं देखता। लेकिन कोई धीर पुरुष है, अमृतत्वम इच्छन, अमरत्व की इच्छा करके अथवा तो अमरत्व की इच्छा करते हुए आवृत्त चक्षुः, चक्षुआदि इंद्रियां जो है, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण इत्यादि पांच जो इंद्रियां हैं, उनको व्यावृत कर कर रोक के अपने प्रत्यगात्मा को देखता है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मनम ऐक्षत, कोई धीर पुरुष अपने प्रत्यगात्मा को देखता है। किस प्रकार के और क्यों? तो अमृतत्वम इच्छन, अमरत्व की इच्छा करते हुए अपनी चक्षुआदि इंद्रियों को रोक कर ही वह अपने प्रत्यगात्मा को देखता है। इस प्रकार इसका भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने अर्थ बताया है। तो यहाँ उस पर भाष्य जो है, भाष्य पर विचार करते हैं। परांची पराग गच्छन्ति इति, तो यहाँ परांची का अर्थ बताया है। पराग अंचन्ति, अंचन्ति यानी गमन करता है, अंचन यानी गमन, अंचन्ति यानी गमन करती हैं। पराग, पराग यानी बाहर जाने वाली, परांची यानी बाहर जाने वाली, अर्थात परागंचन्ति अर्थात गच्छन्ति, पराग गच्छन्ति, बाहर की ओर ही जाने वाली, गमन करने वाली जो है वह कौन? तो खानी, ख यानी छिद्रों, छिद्रों को ख कहते हैं। और खानी तद उपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि खानी इत्युच्यते। तो ये जो ख शब्द जो प्रयोग किया है, ख एकाक्षर, उस ख को छिद्रों कहते हैं और उनसे उपलक्षित, उन छिद्रों से उपलक्षित है। ये जो पांच छिद्र हैं, दो आंखें, नाक की नासिका, दो कान, मुख, और इस प्रकार के जो पांच छिद्र हैं, उन छिद्रों को ख कहा गया है। और उन छिद्रों से उपलक्षित जो श्रोत्रादि इंद्रियां हैं उनको खानी शब्द से कहा गया है। खानी यानी इंद्रियां, श्रोत्रादि इंद्रियां।
खानी तद उपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि खानी ति उच्यन्ते। इस प्रकार तानि परांचेव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। परांचेव यानी बहिर्मुख होकर, तानि वे पांच जो इंद्रियां हैं वे बहिर्मुख होकर शब्दादि विषयों में प्रवृत्त, शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने में प्रवृत्त होती हैं। तानि परांचेव बहिर्मुख होकर शब्दादि विषय प्रकाशनाय, शब्दादि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन सभी विषयों को प्रकाशित करने के लिए वे प्रवृत्त होती हैं। श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राणाख्य पंचदा धेन्द्रियाणि, ये जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं उनको जो कि बहिर्मुख होकर ही शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करती हैं। शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। यस्मात् एवं स्वाभाविकानि तानि व्यतृण हिंसितवान हननम कृतवान इति अर्थः। तो ये जो इंद्रियां, क्योंकि वे स्वभाव से ही ऐसी हैं बहिर्मुख, इसलिए उन्हें हिंसित कर दिया गया है। यस्मात् एवं स्वाभाविकानि तानि व्यतृणत्, वे अपने स्वभाव से ही बहिर्मुख होकर होती है, इसलिए उन्हें व्यतृणत् हिंसितवान हननम, व्यतृण किया गया है यानी हिंसित किया गया है, हनन किया गया है। इस प्रकार का इसका अर्थ समझना चाहिए। को असौ, किसने किया है? स्वयंभूः परमेश्वरः स्वयं एव स्वतंत्रो भवति सर्वदा न परतंत्र इति। तो ये जो स्वभाव से ही बहिर्मुख ही जो ये इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को हिंसित कर रखा है, व्यावृत कर दी गई है, हनन किया गया है। किसके द्वारा? तो भगवान यहाँ लिखते हैं कि स्वयंभूः परमेश्वरः स्वयं एव स्वतंत्रो भवति सर्वदा न परतंत्रः इति। तो ये जो इंद्रियां को हिंसित कर दी गई है, व्यावृत की गई है, हनन किया गया है उनका, इंद्रियों का बहिर्मुख करके, वह स्वयंभू परमात्मा ने ही किया है। स्वयं एवं स्वतंत्र परमात्मा जो है वो परतंत्र नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वयं ही इन सभी इंद्रियों को बहिर्मुख करके उनका हनन कर दिया है, हिंसित कर दिया है। तस्मात् पराग रूपान आत्मभूतान शब्दादीन पश्यति उपलब्धा। तस्मात् पराग रूपान, इसलिए वह उपलब्धा सर्वदा पराग अर्थात बहि स्वरूप अनात्मभूत शब्दादि विषयों को ही देखता, उपलब्ध करता है। तस्मात् पराग रूपान यानी बहि स्वरूप अनात्मभूत, जो बाहर की ओर जो आत्मा से जो भिन्न है, जो अनात्मा है, ऐसे बाहर के जो शब्दादि विषयों हैं उनको ही देखता है। तस्मात् पराग रूपान यानी बहि स्वरूप, पराग रूपान बाहर के जो स्वरूप है, पांच विषयों का जो स्वरूप है, वही उनका बहि स्वरूप। ये इस प्रकार वह उपलब्ध सर्वदा बहि स्वरूप शब्दादि विषयों को ही देखता है, उपलब्ध करता है। शब्दादि विषयान पश्यति
उपलब्धा, वही उपलब्धा ही सर्वदा पराक बहिः स्वरूप अनात्मभूत शब्दादि विषयों को देखता है, इस प्रकार का। और बाहर के विषय को ही देखता है, और वह जो जीव है वह अपने अंतरात्मा को नहीं देखता। नांतरात्मन न अंतरात्मन न अंतरात्मनम इति अर्थ। तो यह जो संस्कृत में जो बताया श्लोक में, नांतरात्मन अर्थात अंतरात्मा को नहीं देखता। एवं स्वभावे अपि सति लोकस्य कश्चित् नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवर्तनम इव धीरो धीमान विवेकी प्रत्यगात्मनम प्रत्यक्ष च साव आत्मा च इति प्रत्यगात्मा। तो जो ये जो जीव है, सामान्य जीव, उन सभी जीवों की इंद्रियों जो है, उन इंद्रियों को बहिर्मुख करके स्वयंभू परमात्मा ने हिंसित कर दिया है। इसलिए वे जीव जो है वे भिन्न भिन्न बाहर के विषयों को ही देखता है, अपने अंतरात्मा को नहीं देखता। इस प्रकार बताया गया पहले। अब क्या है, एवं स्वभावेपि सति लोकस्य कश्चित् नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवर्तनम इव। तो अब कोई धीर पुरुष की बात करते हैं। यद्यपि लोक का ऐसा ही स्वभाव है, तो भी कोई धीर बुद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष ही कश्चित् नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवर्तनम इव, कोई धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष ही नदी के प्रवाह को उसके प्रवाह से विपरीत दिशा में फेर लेने के समान, कोई नदी का प्रवाह जिस दिशा में बहता है, प्रवाहित होता है, तो उस नदी का जो प्रवाह है उसको अपने विरुद्ध, जिस प्रवाह में वह नदी बहती है उससे विरुद्ध दिशा में, विपरीत दिशा में उस नदी को फेर लेने के समान कोई धीर बुद्धिमान पुरुष ही अपने प्रत्यगात्मा को देखता है। कश्चित् नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवर्तमानम इव धीरो धीमान विवेकी प्रत्यगात्मनम प्रत्यक च साव आत्मा च इति प्रत्यगात्मा। तो कोई बुद्धिमान पुरुष ही ऐसा जो है। तो यहाँ तो पहले भगवान ने लिखा है कि यद्यपि ये जो समस्त जीवों के लिए ये इंद्रियां बहिर्मुख करके परमात्मा ने स्वयं ने हिंसित कर रखी है, और वह जीव जो है वह बाहर के विषयों को ही देखता है, अपने अंतरात्मा को नहीं देखता। लेकिन ऐसा लोक का ऐसा स्वभाव ही है, ऐसा ही स्वभाव है जो समस्त जीवों के लिए इस लोक में। फिर भी कोई बुद्धिमान धीमान पुरुष, धीर पुरुष, जिस प्रकार नदी अपने प्रवाह में जो जिस दिशा में जो बहती है, उस नदी को प्रवाह को अपने विपरीत दिशा में फेर लेने के समान वह बुद्धिमान पुरुष अपने प्रत्यगात्मा को देखता है। यहाँ भगवान ने जो बताया है प्रत्यगात्मानम, उस प्रत्यगात्मा जो है उसको, तो ये प्रत्यगात्मा क्या है उस पर बताया है कि प्रत्यक किसे कहते हैं। प्रत्यक यानी जो समस्त बाहर के विषयों को जानता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन सभी विषयों को जो जानता है और स्वयं आत्मा भी है, उसे प्रत्यगात्मा कहा है। प्रत्यगात्मानम प्रत्यक च असाव आत्मा, वह प्रत्यक भी है और आत्मा भी है, अर्थात समस्त विषयों का जानने वाला है और स्वयं आत्मा भी है, इसलिए वह उसे प्रत्यगात्मा कहा गया है। प्रतिच्चैवात्म शब्दो रूढ़ो लोके नान्यस्मिन्। तो यह जो
प्रतिच्छेव आत्म शब्दों, यह जो प्रत्यक शब्द जो प्रयोग किया है आत्मा के लिए किया गया है। आत्मा जो है वह एक केवल प्रत्यक के अर्थ में ही रूढ़ है। आत्मा शब्द जहां जहां भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है वहां प्रत्यक के अर्थ में ही वह रूढ़ है। प्रत्यक यानी भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञाता, जानने वाला। तो आत्मा शब्द जो है वह भिन्न भिन्न शरीरों के लिए बताया गया है, क्योंकि ये भिन्न भिन्न शरीरों में ही यह आत्मा स्थित होकर बुद्धि और मन से संयोग करके बाहर के भिन्न भिन्न विषयों के प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है, अर्थात तो उन विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, जानता है। तो ये जो आत्मा शब्द है वह केवल शरीरों के शरीरधारी के लिए ही उसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्यक के अर्थ में ही रूढ़ है। आत्मा शब्द जो है वह प्रत्यक के यानी समस्त विषयों का जानने वाला, क्योंकि विषयों का ज्ञान कौन करता है? विषयों का ज्ञान केवल ये 5 छिद्रों स्वरूप जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, उन ज्ञानेंद्रियों से ही ये बुद्ध्यात्मा के स्वरूप से उन भिन्न भिन्न विषयों को जाना जा सकता है। इसलिए यहाँ प्रत्यक के अर्थ में ही आत्मा को कहा गया है। यह प्रत्यक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ये जो आत्मा है स्वभाव से तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, लेकिन वही आत्मा इस शरीर में भिन्न भिन्न शरीरों में स्थित होकर, औपाधिक भाव से स्थित होकर ये शरीर के ऊपर जो 5 छिद्र हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, उन 5 ज्ञानेंद्रियों से तद्रूप होकर उन विषयों का ज्ञान लेता है, ज्ञाता होता है। माध्यम बुद्धि है, बुद्धि से संयोग करके वह दृष्टा से, दृष्टा के स्वरूप से विषयों का ज्ञाता होता है। इसलिए यह आत्मा शब्द प्रत्यक के अर्थ में ही रूढ़ है। प्रत्यक यानी विषयों का ज्ञाता, और विषयों का ज्ञाता कौन होता है? देहधारी आत्मा। और किसी अर्थ में नहीं। तो व्युत्पत्ति पक्षे अपि तत्रैव आत्मशब्दो वर्तते। तो यहां व्युत्पत्ति पक्ष में भी आत्मा शब्द की प्रवृत्ति उसी प्रत्यक अर्थ ही में जाना गया है। जैसा कि यहाँ लिंग पुराण में एक जो स्मृति बताई है वह इस प्रकार है, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते। यच्च आपनोति, क्योंकि यह सबको व्याप्त करता है। आपनोति यानी व्याप्त करना, आपनोति व्याप्त करता है। यद आदत्ते, वह जो कि सबको ग्रहण करता है। यच्च अत्ति, यच्च अति विषयान इह, यह समस्त विषयों का भोग करता है। यत अति यानी भोग करता है। अत्ता यानी भोक्ता। प्राण को अत्ता कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में समस्त चराचरात्मक जगत का भोक्ता प्राण को कहा है, इसलिए प्राण को अत्ता भी कहते हैं। तो यहाँ यच्च अत्ति विषयान इह, समस्त ये जो समस्त विषय हैं उनका भोक्ता भी वह है।
यच्च अस्य संततो भावः, तथा इसका सर्वदा सद्भाव है, जिसका सर्वदा सद्भाव होता है, इसलिए वह आत्मा कहलाता है। तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते, इसलिए उसे आत्मा कहते हैं। इस प्रकार इति आत्मा शब्द व्युत्पत्ति स्मरणात्, इस प्रकार आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में यह स्मृति है। तम प्रत्यगात्मानं स्वस्वभावम् ऐक्षत पश्यत पश्यति इति अर्थः। अब आगे भगवान लिखते हैं कि तम प्रत्यगात्मानं स्वभावम स्वस्वभावम, तो उस प्रत्यगात्मानं यानी प्रत्यगात्मा को, स्वस्वभावम प्रत्यगात्मा को अर्थात अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को। प्रत्यगात्मा यानी यह जो देह है, शरीर है, इसमें जो आत्मा है उसका जो स्वरूप है वह स्वस्वरूप कहा गया है। स्वस्वरूप प्रत्यगात्मा, तो इसलिए यहाँ कहा लिखा है कि तम उस प्रत्यगात्मानम प्रत्यगात्मा को अर्थात स्वस्वरूप स्वस्वभावम अर्थात अपने स्वरूप को ऐक्षत पश्यत अर्थात पश्यति इति अर्थः। ऐक्षत यानी देखा, पश्यत यानी देखा, अर्थात देखता है। तो यहाँ दो काल में बताया गया। यह जो मंत्र जो है उसमें तो लिखा है कि प्रत्यगात्मनम ऐक्षत आवृत्त चक्षुः, तो प्रत्यगात्मनम ऐक्षत यानी देखा। यह जो मंत्र है वह वेद मंत्र है। इसलिए यहाँ लिखा है भगवान ने कि छंदसी, क्यों इस प्रकार भूतकाल क्यों बताया और उसका अर्थ वर्तमान काल बताया। यहाँ लिखा है कि स्वभावम ऐक्षत प्रत्यगात्मनम ऐक्षत, और आगे लिखा है कि पश्यत यानी ऐक्षत यानी पश्यत अर्थात पश्यति इति अर्थ, इसका अर्थ देखता है। तो यहाँ भगवान लिखते हैं कि छंदसी काल अनियमात, तो यह जो वैदिक जो मंत्रों हैं उन मंत्रों का काल का कोई बाध नहीं है, काल से पर है। छंदसी काल अनियमात अर्थात वैदिक प्रयोग जो होता है उसमें काल का नियम नहीं होता, क्योंकि ये जो काल है वह इस तीन लोक के सापेक्ष में होता है। सूर्य के सापेक्ष में ही मृत्युलोक का काल की गणना होती है। पृथ्वी अपने ही धरी पर घूम रही है, तब दिन और रात, इस दिन और रात की काल गणना होती है, दिन और रात्रि। उस पृथ्वी के आसपास जो चंद्रमा अपनी कक्षा में जो घूम रहा है, उसी चंद्रमा से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की कालगणना की जाती है। और ये जो पृथ्वी और चंद्रमा अपनी कक्षा में इस सूर्य के आसपास जो घूम रहे हैं, परिक्रमा जो कर रहे हैं, वे उसके सूर्य के सापेक्ष में ही उत्तरायण और दक्षिणायन दो अयन की कालगणना की गई है, और संवत्सर की कालगणना भी इसी प्रकार की गई है। तो ये जो तीन लोक की जो कालगणना है, इन तीन लोकों से पर ये वैदिक वेदों का जो मंत्र हैं वे परमात्मा
अपौरुषेय है। वेद जो है वह अपौरुषेय है, यानी उस परमात्मा के निश्वास से ही ये वेद की उत्पत्ति हुई है। तो ये वैदिक जो प्रयोग होते हैं वे उन वैदिक प्रयोगों में काल की गणना नहीं होती, काल का नियम उसमें लागू नहीं होता। इसलिए यहाँ लिखा है कि छंदसी काल अनियमात। वैदिक प्रयोग में काल का नियम न होने के कारण वर्तमान काल के अर्थ में ही भूतकाल की क्रिया एकशत का यहाँ प्रयोग किया गया है। कथम पश्यति इति उच्यते। तो ये जो धीर बुद्धिमान पुरुष अपने प्रत्यगात्मा को, अपने स्वयं के स्वरूप को जो देखता है वो किस प्रकार देखता है? कथम आवृत चक्षुरावृतम व्यावृतम चक्षु श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम अशेष विषयाद अस्य स आवृत चक्षु। तो आवृत चक्षु, चक्षु यानी चक्षु इंद्रिया, और चक्षु यानी चक्षु श्रोत्रादि इंद्रियां, चक्षु आदि इंद्रियां, सभी इंद्रियां, उन सभी इंद्रियों को आवृत करके, व्यावृत करके, आवृत चक्षु रावृतम व्यावृतम चक्षु, व्यावृत करके, लौटा करके, जिन्होंने संपूर्ण विषयों से इंद्रिय समूह को व्यावृत कर दिया है, लौटा लिया है। आवृत चक्षु हो, आवृतम व्यावृतम चक्षु हो, श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम, श्रोत्रादिकम इंद्रिय जात यानी श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का जो समूह है, उन समूह को संपूर्ण विषयों से अशेष विषयात, अशेष विषयात, अशेष जो शेष नहीं है ऐसे विषय, यानी विषय रहित, समस्त विषयों से रहित, यानी संपूर्ण विषयों से इंद्रियादि समूह को व्यावृत कर दिया गया है, यानी लौटा दिया है, समस्त इंद्रियों को लौटा दिया है। वह इस प्रकार कौन? तो स एवं संस्कृत, वही जो धीर बुद्धिमान पुरुष जिसने संस्कार से युक्त हुआ है, जो संस्कार से युक्त हुआ है, स संस्कृत, स एवं संस्कृत, वह धीर बुद्धिमान पुरुष जो संस्कार युक्त है, ऐसा पुरुष ही उस प्रत्यगात्मा को पश्यति। स एवं संस्कृत प्रत्यगात्मनम पश्यति। वही जो सुसंस्कृत, संस्कार से युक्त, धीमान, बुद्धिमान, विद्वान जो पुरुष है, वही अपनी प्रत्यगात्मा को देख पाता है। नहि बाह्य विषय आलोचन परत्वं प्रत्यगात्मे क्षणं च एकस्य संभवति। प्रत्यगात्मे क्षणं च बाह्य विषय आलोचन परत्वं, बाह्य विषयों के आलोचन में तत्पर रहना और प्रत्यगात्म एक क्षणम, और अपने प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करना, ये जो दो बात हुई है एक दूसरे से विरुद्ध है। बाह्य विषय आलोचन में तत्पर रहना, आत्मा जो है जब बुद्धि से संयोग करता है तब बुद्ध्यात्मा हो जाता है। बुद्धि से युक्त होकर वही विज्ञानात्मा होकर ये बुद्धि के स्वरूप से पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों का आलोचन करने में जब तत्पर होता है, जो आत्मा है वही बाह्य विषयों में जब वह बुद्धि से योग करके उन विषयों के आलोचन में तत्पर रहता है,
तो वह जीव भाव को प्राप्त करता है, वही जीवात्मा। लेकिन जब यह जो अहंभाव, बुद्धि, मन, इन सभी से स्वयं को पृथक करके प्रत्येक आत्म एक क्षणम, इस प्रकार का जो करता है, यानी अपने स्वयं का जो स्वरूप है उसको जो देखता है, तब ये बाह्य विषय और ये जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये समस्त से वह छूट जाता है। इसलिए यहां लिखा है कि दोनों वस्तु एक ही पुरुष से संभव नहीं है। या तो वह जीवभाव से बुद्धि से संयोग करके बाहर के विषयों के आलोचन में तत्पर रहता है, या तो वह स्वयं के प्रत्येगात्मा को देखता है। दोनों में से एक ही पुरुष के द्वारा एक ही समय में एक ही वस्तु हो सकती है। इसलिए यहां लिखा है कि नहीं संभवती, यह संभव नहीं है एक ही पुरुष के लिए। बाह्य विषय आलोचन परत्वम प्रत्यगात्मे एक क्षणम च एकस्य संभवती। इस प्रकार संस्कार युक्त हुआ पुरुष ही उस प्रत्यगात्मा को देख पाता है, और एक ही पुरुष के लिए बाह्य विषयों की आलोचना में तत्पर होना तथा प्रत्यगात्मा को देखना अथवा तो साक्षात्कार करना, ये दोनों बातें संभव नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य यही है। अच्छा, किमर्थम पुनः इत्थम महता प्रयासेन स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा दृढ़ प्रत्यगात्मनं पश्यति इति उच्यते। अच्छा, तो फिर इस प्रकार पुनः इत्थम महता प्रयासेन स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा, तो इस प्रकार महान प्रयास से, महान परिश्रम से, प्रयासेन यानी परिश्रम से, महता यानी महान, अत्यंत कठिन परिश्रम से अपने स्वभाव की प्रवृत्ति का निरोध करके, रोक कर धीर पुरुष प्रत्यगात्मनं पश्यति। क अर्थम, किमर्थम, किस कारण के लिए, क्यों? यह जो धीर पुरुष है वह अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों रोककर महान परिश्रम करके अपने प्रत्यगात्मा को क्यों देखता है? इस पर कहते हैं इति उच्यते। अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम नित्य स्वभावताम इच्छन आत्मन इति अर्थः। तो इस प्रकार का महान परिश्रम करके अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को रोककर यह जो धीर पुरुष है अपने प्रत्यगात्मा को क्यों देखता है? किमर्थम पुनरित्थम महता प्रयासेन स्वभाव प्रवृत्ति निरोधन कृत्वा दृढ़ प्रत्यगात्मानं पश्यति इत्युच्यते। अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम नित्य स्वभावताम इच्छन, ऐसी जो आशंका होती है कि क्यों इस प्रकार धीर पुरुष अपनी महान परिश्रम करके अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को रोककर अपने प्रत्यगात्मा को देखता है, क्यों देखता है? ऐसे शंका होने पर भगवान कहते हैं अमृतत्व अमरण धर्मत्व, अर्थात आत्मा की नित्य स्वभावता की इच्छा करके ही वह उसे देखता है। इस प्रकार यह प्रथम मंत्र पूर्ण हुआ। द्वितीय मंत्र पर कल हम स्वाध्याय करेंगे। आज का स्वाध्याय पूर्ण होता है। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।